हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का वृक्ष तथा मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो हमको क्या बताना है? वायु प्रदूषण जो होता है उसमें मनुष्य तथा पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायु में कुछ अवांछित हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। कौन से? वायु में क्या हानिकारक हानिकारक पदार्थ का मिलना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। अवांछित और हानिकारक पदार्थ का मिलना। अब इससे क्या होता है कि अगर हम देखें बारी बारी से तो इस पे मनुष्य के प्रभाव को देखते हैं कि मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, वायु प्रदूषण का मनुष्य पर प्रभाव। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर देखें, पहला प्रभाव क्या होगा वायु प्रदूषण का कि जो दमा की बीमारी होने लगती है। क्या? दमा, खांसी इत्यादि होने लगते हैं। और क्या होता है कि त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। त्वचा संबंधी संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। और क्या होता है कि जो क्लोरीन, अगर हवा में वायु में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि आँख में जलन होने लगती है। आँख में जलन होने लगती है। और क्या होता है वायु प्रदूषण के कारण? श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। श्वास लेने में कठिनाई आती है। और क्या होता है कि फेफड़े में फेफड़े में क्या होता है कि छोटे छोटे कण जमा होने लगते हैं। छोटे 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 कण जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि दम घुटने लगता है। और क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती है उससे क्या होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। और इत्यादि। और क्या होते हैं, ढेरों सारे कारण होते हैं जो जो क्या होता है वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य पे प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि वृक्षों पर प्रभाव, किस पे? वृक्षों पर वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृक्षों पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है कि उसका जो रंध्र होते हैं, कौन? छिद्र या रंध्र, वो क्या होते हैं? रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? नहीं हो पाती है। और क्या होता है कि पौधों की लंबाई नहीं बढ़ती है। और क्या होता है कि पौधे क्या होते हैं कि जल्दी मर जाते हैं, या पौधों की अवधि पादपों की अवधि जीवन अवधि क्या होती है? कम हो जाती है। और क्या होगा कि जो समय से पहले क्या होता है, पादप की पत्तियां और फूल क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं। और बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे प्रभाव होते हैं पादपों पे जो पड़ते हैं। और पादप क्या होते हैं कि पादप उखड़ जाते हैं, पादप एकदम बीच से टूट जाते हैं, या इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या है, हम वायु प्रदूषण का रोकथाम क्या होगा कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो पहला क्या है कि कारखानों को क्या कर सकते हैं? शहर से क्या कर सकते हैं? दूर बना सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि जो पुराने वाहन हैं
पुराने वाहनों को हटा सकते हैं, पुराने वाहनों को हटा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि जो जो कचरे होते हैं, कचरे का उचित उपचार कर सकते हैं। कचरे को उचित उपचार कर सकते हैं, उचित उपचार कर सकते हैं। जैसे उचित उपचार करने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कचरा ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको जला देते हैं, और जलाने से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो कचरे को हम उचित उपचार कर सकते हैं, जिससे हमारा वायु प्रदूषण होने से बचा रहे। और क्या कर सकते हैं हम, वाहनों में क्या कर सकते हैं हम, वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्टर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि धुआं कम हानिकारक तरीके से बाहर निकलेगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।